नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों अपनी बायोलॉजी से संबंधित यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित दोस्तों होने वाली है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दिए जिसके माध्यम से दोस्तों 225 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लिया, यानी कि बायोलॉजी से संबंधित दोस्तों 225 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लिया। और आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन 45 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो 8वें नंबर की है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है दोस्तों? तो इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि संक्रामक रोग है दोस्तों? तो इसकी बात करें दोस्तों, गठिया, डिप्थीरिया, मधुमेह, कैंसर। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर ये हो जाएगा डिप्थीरिया। जो रोग है दोस्तों ये क्या संक्रामक रोग है, ठीक है, डिप्थीरिया रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में जो वसा है दोस्तों कहाँ पे जमा होती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा जो उत्तक होते हैं दोस्तों, वसा उत्तक के अंतर्गत वसा संग्रहित होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो शाकाहारी होते जो मतलब कि कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाते हैं? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दालों के माध्यम से दोस्तों शाकाहारी सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो पूरी देखना तभी जाके आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। वीडियो छोटी सी होगी, लगभग 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी। तो वीडियो मतलब कि कंटिन्यू रखना ना। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन दोस्तों यहाँ पे विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? टोकोफेरोल है, ठीक है। जो विटामिन ई है दोस्तों ये अपने किससे संबंधित है दोस्तों? प्रजनन से संबंधित है, ठीक है, यानी कि निषेचन से संबंधित है, प्रजनन। विटामिन ई किससे संबंधित है दोस्तों? प्रजनन से संबंधित है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है दोस्तों क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो यहाँ पे दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केसिन नामक जो प्रोटीन है दोस्तों, केसिन। केसिन प्रोटीन कहाँ पे पाई जाती है? दूध के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? यानी कि हृदय की जो धड़कन होती है दोस्तों ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? कौन से खनिज के द्वारा नियंत्रित की जाती है और कौन सा खनिज इसके लिए आवश्यक है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पोटेशियम जो खनिज है दोस्तों, पोटेशियम जो तत्व है ये हृदय की धड़कन के लिए जरूरी है दोस्तों, ठीक है, नियंत्रण नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत दोस्तों? मानव शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है दोस्तों कितना प्रतिशत है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन की जो मात्रा है दोस्तों कितनी हो जाएगी? 50% है, ठीक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा है दोस्तों? 50% औसतन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है दोस्तों। तो मानव शरीर के अंतर्गत संक्रमण को रोकने के लिए इनमें से कौन सा विटामिन मदद करता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानव शरीर के अंदर संक्रमण को रोकने के लिए दोस्तों, ठीक है, संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए दोस्तों विटामिन ए सबसे ज़्यादा जरूरी है। विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है? फल और सब्जियों के माध्यम से दोस्तों विटामिन ए प्राप्त होता है, ठीक है। केसिन दुग्ध होता है दोस्तों। तो केसिन दुग्ध क्या होता है दोस्तों? केसिन के बारे में अपन ऑलरेडी अपन डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। केसिन दूध के अंदर क्या होती है? एक प्रोटीन होती है दोस्तों, ठीक है। केसिन किसका नाम है दोस्तों? प्रोटीन का नाम है, ठीक है, जो कि दुग्ध के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से ऐसा कौन सा दोस्तों विटामिन है दोस्तों? यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन यहाँ पे कौन सा होने वाला? फोलिक अम्ल, ठीक है। फोलिक अम्ल एक विटामिन है, बाकी ये दोस्तों अम्ल है, लेकिन ये फोलिक अम्ल क्या है दोस्तों? एक विटामिन का नाम है दोस्तों, ठीक है, फोलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरी सब्जियां जैसे पालक वगैरह जो सब्जियां हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा उसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा तत्व पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो घेंगा जो रोग होता है दोस्तों अपने गले से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है कि गला मतलब कि सूज जाता है, ठीक है। तो ये कौन से तत्व की कमी से होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंगा नामक रोग होता है। और आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? सेवालू के माध्यम से प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। सेवालू के माध्यम से दोस्तों आयोडीन प्राप्त होता है। और सेवालू को दोस्तों अपन सागरीय खरपतवार के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। सेवालू को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सागर के जो खरपतवार है दोस्तों उसके नाम से जाना जाता है। और आयोडीन दोस्तों अपन को सेवालों से प्राप्त होता है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता दोस्तों? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि रक्तदान के माध्यम से नहीं फैलता है दोस्तों? तो यहाँ पे हेपेटाइटिस जो रोग है ये रक्तदान के द्वारा फैलता है। मलेरिया रोग दोस्तों रक्तदान के माध्यम से फैलता है। लेकिन टाइफाइड जो रोग है दोस्तों रक्तदान के माध्यम से नहीं फैलता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड, जो कि रक्तदान के माध्यम से नहीं फैलता है। ठीक है, हेपेटाइट और मलेरिया दोस्तों रक्तदान के माध्यम से फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से वसा में कौन विलेय नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वसा के अंतर्गत कौन विलेय नहीं है? ठीक है, तो विटामिन बी और सी दोस्तों जल के अंतर्गत घुलनशील विटामिन है। बाकी ए, डी, के, ई, ये जो चार विटामिन है दोस्तों वसा के अंदर घुलनशील है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑप्शन को और गायब करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गायब नहीं किया। यहाँ पे मतलब कि सी की जगह पे आप ई कर लो। ठीक है, सी की जगह पे क्या कर लो? ई। तो यहाँ पे विटामिन बी है जो अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी और सी किस में घुलनशील है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी ए, डी, के, ई जो कि किस में घुलनशील दोस्तों? वसा के अंतर्गत घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी है जो कि वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सी को ई समझना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जापानी एन जापानी एनसेफलाइटिस क्या है दोस्तों? तो जापानी एनसेफलाइटिस कारक होता है, तो ये किसका कारक होता है दोस्तों? यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु होता है। ठीक है, विषाणु। जापानी एनसेफलापिस्ट क्या होता है दोस्तों? ये हो जाएगा विषाणु। अगला क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो कितनी प्रतिशत पाई जाती है? लगभग सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा कहाँ से प्राप्त होती है? शाकाहार वालों को। तो यहाँ पे सोयाबीन के माध्यम से सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होती है। और ये कितना प्रतिशत होती है? 42%, यानी कि 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा कहाँ से प्राप्त करता है दोस्तों? तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, हरी सब्जियों के माध्यम से मनुष्य लोहा प्राप्त करता है। जैसे पालक वगैरह जो हरी सब्जियां हैं दोस्तों, पालक के अंतर्गत आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थायमिन क्या है दोस्तों? तो थायमिन एक विटामिन है दोस्तों जो कि इसका जो नाम है दोस्तों, कौन से विटामिन का थायमिन नाम है दोस्तों? यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? B1। ठीक है, B1 जो कि थायमिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, B1 विटामिन बी है जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन बी को दोस्तों अपन थायमीन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो मतलब कि अपनी आंखों से संबंधित दोस्तों, आंखों की जो बीमारी है रतौंधी, ये दोस्तों कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, रतौंधी रोग कौन सी किस अंग से संबंधित दोस्तों? आंखों से संबंधित है। ठीक है, और कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है? फल और हरी सब्जियों के माध्यम से विटामिन ए प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है दोस्तों? तो कैंसर के रूप में जो मतलब कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त जो रेडियो आइसोटोप है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 है जो कि कैंसर के उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप है दोस्तों। ठीक है, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनी माता रोग का कारण क्या है दोस्तों? तो मिनी माता रोग है दोस्तों, इसका क्या कारण हो जाएगा? पारा। ठीक है, पारा है जो कि इसकी अधिकता के कारण दोस्तों मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है, पारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा मतलब कि एक खनिज लवण या दोस्तों मतलब कि एक अपना शरीर का ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि अ, पोषक तत्व जिसमें मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब रक्षात्मक पदार्थ पाया जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन है जिसमें सबसे ज़्यादा रक्षात्मक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, विटामिन के अंदर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है? तो विटामिन डी की बात करें दोस्तों, विटामिन डी में दोस्तों कौन पाया जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्सीफेरोल। अगला क्वेश्चन देखिए, सनसाइन विटामिन है दोस्तों, तो सनसाइन की बात करें तो यानी कि सूर्य के माध्यम से हमें जो विटामिन प्राप्त होता है, सनसाइन यानी कि सूर्य के माध्यम से जो विटामिन प्राप्त होता है वो कौन सा विटामिन है दोस्तों? विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सुबह के समय सूर्य की जो रोशनी होती है दोस्तों उसके माध्यम से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, रिकेट्स।
रिकेट्स नामक रोग किससे होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सुबह की जो सूर्य की रोशनी होती है उसके माध्यम से विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। और विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त में थक्का नहीं बनता है। और विटामिन ई की बात करें दोस्तों, ये अपने प्रजनन यानी कि निषेचन से संबंधित है। और विटामिन ए दोस्तों अपना रतुंधी से संबंधित है। और विटामिन बी की बात करें दोस्तों, ये अपने बेरी बेरी से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों? तो आयोडीन की बात करें दोस्तों, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सेवालू के माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है। सेवालू को अपन सागरीय खरपतवार के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सेवालू के माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसके बारे में अभी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कशन करके आया हूँ दोस्तों। प्रातःकालीन धूप के अंतर्गत दोस्तों अपने हमें शरीर में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी हमें दोस्तों प्रातःकालीन सूर्य की रोशनी के माध्यम से प्राप्त होता है। और सूर्य विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? यानी कि छिली हुई जो सब्जियां होती है दोस्तों, उनको छीलने के बाद दोस्तों कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन जो सी है दोस्तों, ये निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो दंत क्षय की बात करें दोस्तों, अपना जो फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर दोस्तों अपने मतलब कि कौन सा रोग हो जाता है? ये अपना दंत क्षय रोग हो जाता है, ठीक है। दंत क्षय किसकी कमी से होता है? फ्लोरीन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो विटामिन की बात करें दोस्तों, विटामिन शब्द का प्रतिपादित करने वाला कौन सा वैज्ञानिक होगा? फंक, ठीक है। फंक के द्वारा विटामिन शब्द का प्रतिपादित किया दोस्तों, ठीक है, फंक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन, जिसके अंतर्गत 42% दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजर की बात करें तो गाजर अपने विटामिन ए का समृद्ध स्रोत कहलाता है, ठीक है। विटामिन बी दोस्तों इससे संबंधित बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की बात करें दोस्तों, इसका कौन सा रोग होता है? सकरवी नामक रोग होता है। विटामिन डी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कैल्शियम होता है, ठीक है। कैल्शियम, सबसे ज़्यादा कैल्शियम दांतों में पाया जाता है। सॉरी, कैल्शियम मतलब कि दांतों के अंतर्गत पाया जाता है। बाकी हड्डियों के अंतर्गत कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत के अंदर का जो तेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी प्रचुरता होती है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी है, जो कि मछलियों का जो यकृत तेल है उसके माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। और विटामिन डी प्रातःकालीन सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम वो क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों। सागरीय खरपतवार की श्रेणी में कौन आते हैं दोस्तों? शैवाल आते हैं, ठीक है। शैवाल, शैवालों के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा रोग होता है, ठीक है। गेंगा रोग, गेंगा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से। कहाँ से प्राप्त होता है? शैवालों के माध्यम से। किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा दोस्तों? किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? यानी कि किसी भी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है दोस्तों? विटामिन डी है, ठीक है। विटामिन डी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन डी है, जो कि किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त जवर संचारित किया जाता है। तो पित्त जवर दोस्तों किसके द्वारा संचारित किया जाता है? यानी कि पित्त जवर को आगे से आगे ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पे जो एडीज मच्छर है दोस्तों, एडीज, ठीक है। एडीज मच्छर के द्वारा पित्त जवर संचारित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती दोस्तों? तो इनमें से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन
विटामिन की मतलब कि विटामिन की वजह से दोस्तों में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। बाकी वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इनके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध धातु की विकृति के साथ है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका दोस्तों। कौन से तत्व की वजह से दोस्तों धातु में क्षय रोग होता है? तो फ्लोरीन जो तत्व है दोस्तों, इसकी वजह से अपने धातु में क्षय रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता? तो दालों के अंतर्गत प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, मांस में भी प्रोटीन होता है, लेकिन चावल के अंतर्गत प्रोटीन नहीं होता दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है दोस्तों? तो कौन से विटामिन की कमी से दोस्तों मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की वजह से दोस्तों मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। बाकी विटामिन ई की बात करें दोस्तों, ये निषेचन प्रजनन यानी कि फर्टिलाइजेशन से संबंधित है। और विटामिन डी की बात करें दोस्तों, इससे संबंधित कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स, हड्डियों से संबंधित रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? तो ये जो चूहे वाली बीमारी है दोस्तों, प्लेग, जो कि किसके माध्यम से फैलता है दोस्तों? वायु के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर विटामिन ए संचित रखता है। तो दोस्तों विटामिन ए की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे संचित रहता है? तो इसका बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन मतलब विटामिन ए किसमें संचरित होता है? तो विटामिन ये दोस्तों यकृत के अंदर संचरित रहता है, ठीक है। विटामिन ए दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। विटामिन ए दोस्तों किसमें घुलनशील विटामिन है? अ, वसा के अंतर्गत, ठीक है। वसा के अंतर्गत दोस्तों ए, के, डी, ई, ये जो 4 विटामिन है दोस्तों वसा के अंतर्गत घुलनशील विटामिन है। और वसा दोस्तों मतलब कि किस किस में से संग्रहित होती है दोस्तों? यकृत के अंतर्गत संग्रहित होती है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे संग्रहित ये होती है? या तो वसीय ऊतक के अंतर्गत या फिर यकृत के अंतर्गत दोस्तों वसा का संग्रहण होता है, ठीक है। तो वसा का संग्रहण जहाँ पे होता है वहाँ पे विटामिन ए, के, डी, ई भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो वह कौन सा अंग है दोस्तों? तो ईई की बात करें दोस्तों, ईईजी ये मस्तिष्क से संबंधित है, जो कि मस्तिष्क के अंदर जितनी भी दोस्तों विद्युतीय जो क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण या मतलब कि ध्यान रखने के लिए मतलब कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ये अपनी ईईजी है ना। ईईजी जो प्रक्रिया है दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में दोस्तों सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? आयरन की। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन दोस्तों।